गुड आफ्टरनून। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। बस अभी मैंने ब्लॉग एक कंप्लीट किया और अभी से ही दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी बज रहे हैं 3:30, जिसमें मैंने जस्ट अभी वीडियो बस एडिट किया है और फटाफट दूसरा ब्लॉग चालू किया। एडिट हुआ है, अभी थंबनेल वगैरह कुछ नहीं है। इधर देखिए काव्यांश इधर लेटा हुआ है। और मैं दिखाती हूँ आरोही का क्या चल रहा है आपको। आरोही अब खाना लेकर बैठी है। अभी कितने बज रहे हैं देखिए, 3:30 बोल रही थी मैं, 3:30 बजने वाले हैं। मतलब इनको क्रैक्स चाहिए था, इनको क्रैक्स या नमकीन चाहिए था, इनको वो नहीं। मतलब गाइस देखो, बच्चों को जब मैंने उसको नमकीन को मना कर दिया तो पूरा दिन भूखा रही है। अब जाकर खाना खाया, पर खाना खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बने तो वो नहीं खाना है। उसको दाल राइस दे दो या डोसा दे दो या इडली दे दो, पर नॉर्मल खाना नहीं खाना होता उसे। तो बस इसलिए आज मैंने उसको दिया नहीं था। तो उसने बोला अब मुझे भूख लग रही है, अब खाना दे दो। तो बस अब वो खाना खाएगी। इसके बाद मुझे पढ़ाना भी है और फिर शाम की तैयारी करनी भी है। तो मतलब पूरा दिन बिजी बिजी जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा। अभी जिसमें काव्यांश को पहले सुलाऊंगी फिर आरोही को पढ़ाऊंगी, क्योंकि काव्यांश अभी तक सुबह से सोया भी नहीं है। तो बस गाइस, तो बाहर ऐसी गर्री वाली धूप हो रही है, देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है बाहर। कांच से धूप आती है इसमें, बस यही प्रॉब्लम होता है। ये वाली विंडो ज़रूर होती है कांच वाली, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बेकार भी है। और लेकिन मेरे सामने आप लोग देख रहे होंगे, दरअसल पूरा सीलन के कारण फूटी होती है, वो पूरी गिर गई है। तो वो भी अब सही कराना है। तो बस इसलिए धूप के कारण इतना बेचैनी हो रही। चलिएगा, इस पर मिलेंगे आपसे कुछ टाइम बाद। जुड़े रहिएगा आप लोग, देखते रहिएगा आप लोग। कि गाइस मैं आरोही को पढ़ा रही हूँ। काव्यांश इधर सो गया है, इधर आरोही कर रही है पढ़ाई। ये चल रहा है विभिन्न शहरों के प्राचीन स्वाद व्यंजन के बारे में। तो ये पंजाब, राजस्थान, बिहार और अब तमिलनाडु का चल रहा है। तो बस आरोही को वही पढ़ा रही हूँ। दक्षिण वो बताया तो ना, बिहार। अच्छा सही बोला आरोही ने, मैं भूल गई है ना। प्रणाम के शब्दों के बारे में अब लिखो दक्षिण। तो बस आरोही को यही पढ़ा रही हूँ। बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 8 चैप्टर तक मैंने आरोही को अभी हिंदी पढ़ा दिया है। उसको लिखवाती हूँ मैं बोल बोल कर, क्योंकि उसकी हिंदी है सबसे वीक। तो बस मैं वही रूटीन करा रही हूँ कि जल्दी से उसकी स्कूल ओपन होने से पहले उसका हिंदी कंप्लीट हो जाए। बस गाइस मैं आरोही को पढ़ा रही हूँ और बच गए हैं, कितना टाइम हो गया, 1 मिनट में टाइम देख के, अरे 4:22 हो चुका है और 8 मिनट बाद मेरा आएगा ब्लॉग। तो प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर रेगुलर देखिया करिए, क्योंकि मेरा रोज़ 4:30 पे ही ब्लॉग आएगा। और फिर उसके बाद करूँगी कुछ नाश्ते वाश्ते की तैयारी, आरोही को दूंगी, क्योंकि आरोही ने आज रोटी सब्जी खाई ज़रूर है, पर उसका पेट नहीं भरा, क्योंकि उसको नहीं खाना थी। इसलिए तो जब तक काव्यांश भी उठ जाएगा, जब तक मैं आरोही को पढ़ाकर अभी फ्री होंगी। तो चलिए मिलते हैं। बस देखिए काव्यांश इधर बैठा हुआ था और वो खेल रहा था। वो ऐसा ही खेलता है, सारा सामान फेंक फेंक कर खेलता है। इधर उसको दिख गया था मेरे फ़ोन की फ्लैश लाइट, तो वो जल्दी से उठकर आ रहा था। इसके बाद उसने देखा कि फ़ोन की लाइट जल रही है, तो फटाक से उठ के जाओ मम्मा के पास। तो देखिए अभी उसकी जैसे ही निगाह पड़ी, वैसे ही वो उठ के आने लग गया था। इधर हो रहा था पापा का वेट। और अभी इतनी गर्मी है तो उसको पता है फुल कपड़े भी नहीं पहना पा रही हूँ गर्मी के कारण, कि बच्चों को गर्मी लगे नहीं। A few moments later. हेलो गाइस, बस हम लोगों का खाना पीना सब हो गया है। तो हमने सोचा चलो थोड़ा नीचे वॉक कर आते हैं, काव्यांश खेल कर आ जाएगा। आरोही कहाँ जा रही हो? बाल गार्डन में जा रही है आरोही। काव्यांश और आई थोड़ी देर की घर में रहते हैं, गर्मी के कारण मन नहीं होता जाने का शाम को। तो हमने सोचा अभी लेकर चले जाते हैं दोनों को, थोड़ी देर खेल कर आ जाएंगे, आरोही के पापा वॉक कर कर आ जाएंगे। तो बस चलो गाइस नीचे मिलते हैं पहुँच कर आपसे। देखिए गाइस हम लोग आ गए हैं अपनी सोसाइटी में। जैसे ही काव्यांश को गार्डन की तरफ लेके गए और काव्यांश का रोना चालू हो गया, क्योंकि उसको ये था कि मैं नीचे जा रहा हूँ तो कहीं बाहर जा रहा हूँ गाड़ी पर घूमने। और हम उसको लेकर गार्डन पहुँच गए तो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। फिर
बहुत ज़्यादा रोने लग गया। तो काव्यांश फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो उसको गाड़ी से बाहर घुमा कर ले आते हैं, क्योंकि इस टाइम शायद रात के 9 बज रहे थे। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर बाहर घूम लेगा तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं पहले यही मंदिर आती हूँ, पर मतलब अब भी नहीं आ रही हूँ, इसी मंदिर पे आती हूँ। ये शंकर भगवान का मंदिर है, पर अभी गर्मी भी ज़्यादा है और अभी स्कूल की छुट्टियाँ जो चल रही हैं तो आराम से सोकर उठते हैं, लेट हो जाता है तो नहीं जा रहे हैं। पर अब मंडे से आरुई के स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे, फिर रेगुलर मंदिर वगैरह सब कुछ काम रेगुलर ही हो जाएगा, क्योंकि सब काम है। काव्यांश भी स्कूल जाने लग जाएगा तो उसका भी अब तो काम और बढ़ना है, घटना नहीं है, क्योंकि उसको स्कूल से लेने जाओ छोड़ने जाओ वो भी एक काम हो जाएगा। तो बस इसलिए हम लोग थोड़ा निकले थे बाहर घूमने के लिए। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था गाइस, इतना अच्छा मौसम, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मतलब घर के अंदर रहो तो, क्योंकि मेरा जो घर है उसमें क्या हवा क्रॉस नहीं होती, क्योंकि हवा साइड से चलती है उधर दीवार आ जाती है। तो फिर इसलिए हम लोग इस टाइम आ गए थे बाहर घूमने और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, कि मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है, बाहर थोड़ा घुमाओ। क्योंकि वैसे हम लोग सैटरडे संडे ही कहीं जाते, डेली हम लोग कहीं नहीं जाते। जिसमें जब आरुई अकेली थी तो रेगुलर घूमने जाती थी, रोज़ शाम को फिक्स था उसका घूमने जाना ही है। तो बस अभी हम लोग निकले थे, थोड़ी दूर तक हम लोग जाएंगे। हमने कहा थोड़ी दूर तक उसे घुमा कर लाते, थोड़ा उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि घर के अंदर रह के बच्चों को भी दिक्कत सी लगने लग जाती है एक जैसे घर में रहने में। तो इसलिए हमने कहा थोड़ी दूर तक जाएंगे और फिर घर आ जाएंगे। तो बस अब गाइस मिलते हैं आपको घर पहुँच कर। मैं नीचे गई और नीचे से इतनी जल्दी क्यों आ गई, क्योंकि काव्यांश को गार्डन में नहीं जाना था, काव्यांश को जाना था मैं कि बाहर रोड पर घूमने। तो काव्यांश नीचे गार्डन में नहीं रहा, बहुत तेज रोने लग गया। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा चलो घर चलते। तो घर आने पर भी वो रो रहा था, तो फिर हमने उसको थोड़ी देर गाड़ी से ले जाकर बाहर घुमाकर लेकर आ गए। अभी भी वो पता है उसके पापा वॉक पर चले गए, तो अभी भी उसकी कौन चल रही है और मैं कर रही हूँ उसके लिए दूध गर्म। देखिए वो है ना, देखिए उसकी ऐसे ही चलती रहती है, मतलब ठन 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 चल रही है उसकी। मतलब मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ कि वो दूध पी लेगा और सो जाएगा। पर उसका तो रोना रोना रोना, उसको तो जाना नहीं, उसको बस बाहर घूमना था गाड़ी से। जी है, और मुझे तो खाना था। तो इसे आरुई को क्या खाना है? आरुई कुछ भी। आरुई को तो आरुई को भूख लगी आई है, क्या आरुई की फेवरेट सब्जी नहीं थी तो आरुई को पसंद नहीं आया खाना, इसलिए तो बस अब आरुई को कुछ देते हैं। बज रहे हैं 9:30। चलिए गाइस फिर सुबह मिलेंगे आप लोगों से। ऐसा हो रहा है कि फ़ोन इधर उधर हो रहा है। आप लोगों से सुबह मिलेंगे। गुड नाइट, बाय। देखिए गाइस घर में हो रहा है कितना सारा धुआं, क्योंकि बस अभी भगवान की पूजा की है। आज है गुरुवार, तो लोहान किया हुआ है, उस कारण घर में हो रहा है पूरे में धुआं। और हॉल में तो जिसमें सबसे ज़्यादा धुआं हो रहा है अभी, कि देखिए ये देखिए धुआं। बस अभी जस्ट पूजा कर फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। इस जस्ट अभी जाकर फ्री हुई, नहाया वगैरह सब करा, पूजा करी, क्योंकि आज सुबह से स्टार्ट नहीं किया था, कल से चल रहा है व्लॉग। तो आज मैं गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलने आई थी आप लोगों को, सभी को गुड मॉर्निंग। तो बस अब घर के कामों में, मतलब खाना बनाना है। सुबह हस्बैंड गए हुए थे, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ की मेडिसिन यहीं से जाती है, क्योंकि मेरे ससुर जी को जो हार्ट की प्रॉब्लम है उनकी, तो उनका यहीं ट्रीटमेंट चलता है। तो बस उनके लिए गए हुए थे और उनको कुछ काम भी थे सारे। तो उन्होंने बोला मैं सुबह निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ हो रही है बहुत गर्मी, तो मैं सारे काम कंप्लीट कर आऊँगा। तो बस वो निकल गए थे, तो अभी वो आएंगे, फिर वो ऑफिस जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फ्री हूँ तो आराम से कर लेती हूँ। तो बस मैं अभी फ्री हुई हूँ। अभी बज रहे हैं 10:15, 10:15 नहीं, सॉरी 11:15 हो रहा है बस। तो अभी काव्यांश भी नहा लिया, आरुई अभी नहाने गई है। बस अब इसके बाद बनाती हूँ मैं खाने के लिए कुछ और, क्योंकि देखती हूँ बच्चों को तो कर दिया है कंप्लीट खाना पीना। बस अब देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। धनिया क्लीन कर रही हूँ, इतना हो चुका है, मैं पेपर में रब करके रख देती हूँ तो ये ख़राब नहीं होता। देखिए वही दूध फिर इकट्ठा आ गया है, ये साफ़ कर रहा है। अभी ये सब्जी में लौकी टमाटर ये सब सब्जी आई। उधर मेरी अजवाइन सूख रही है, क्योंकि अजवाइन थोड़ा सीढ़ा सा हो गया था, तो बस वही हो रहा है। मैं जल्दी से धनिया तोड़ के रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं है ना साथ में काम भी नहीं कर सकती, धनिया तोड़ूँ और वो सब करूँ, क्योंकि है ना स्टैंड टूट चुका है। इसलिए तो आपसे मिलती हूँ कुछ टाइम बाद। ये तो मैं ऐसे कवर कर रख देती हूँ, तो ये धनिया क्या है काफ़ी दिन तक चलता है। तो देखिए ये मेरा नीचे इसमें है, तो बस इसमें रख देती हूँ, काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो चलिएगा ये सब ये क्लीन करती हूँ। घर तो ज़रा कुछ करो तो कितना गंदा हो जाता है, अब इसको क्लीन करते हैं।
देखिए अब जाकर हुई हूँ बिल्कुल फ्री। अभी बज रहे हैं 2:30 और अभी जाकर फ्री हुई हूँ। अब इसके बाद करूँगी वीडियो एडिट, क्योंकि वो भी 4:30 पर ब्लॉग करना है। तो बस उसके लिए ब्लॉग एडिट भी करना पड़ता है, जब भी जाके ब्लॉग जाएगा। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं तैयार नहीं होती, तो वही घर में कोई तैयार नहीं होता होगा, हाउस वाइफ हुई तो घर में रहते हैं तो लगता है क्या तैयार होना। और फिर इस गर्मी में तो तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं होता। जब लाइव करते थे थोड़ा बहुत हो भी जाते थे, अब लाइव नहीं करते तो कुछ भी करने का ऐसा तैयार होने का मन नहीं होता। मेरे यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो वैसे भी मन नहीं है। और फिर रेगुलर ब्लॉग है तो फिर तो ऐसा कोई है ही नहीं है कि ज़रूरी भी नहीं है कि तैयार होकर ही ब्लॉग शूट करो। और पूरा दिन तो कोई भी तैयार नहीं रहता होगा, ये भी है। तो बस वैसे मेरे बहुत छोटे छोटे ब्लॉग आ रहे हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को बाय बाय।